नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायविज्ञाणं नमो उवध्यायगुणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में वीतराग विद्यानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि। यह श्री छड़ाला नाम और इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छड़ाला ग्रंथ में हम लोग पहली ढाल का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें क्या बताया है। पहली ढाल में बताया है दुख, संसार में चारों गतियों में क्या क्या दुख है, वो दुखों का वर्णन पहली ढाल में किया। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि यह जीव पंचेंद्री तिर्यंच भी होता है, तो वहां पर भी अपने से अधिक जो बल वाले पशु है वो उसको मार करके खा जाते हैं। इस प्रकार से ये छंद अपने को आज देखना है 8 नंबर का, है ना। क्या लिख रहे हैं? कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। दियांशी क्या बोल रहे हैं इसमें? ये तिर्यंच गति के दुख बताए कि तिर्यंचों को देखो क्या क्या दुख होते हैं। अगर कभी खुद बलवान बन जाता है तो फिर दूसरों को मार मार करके खाता है, वहां दुखी होता है। और अगर स्वयं निर्बल हो जाए, बलहीन हो जाए तो क्या होगा कि सबलनी करी खायो अति दीन। अति दीन मतलब, दीन मतलब पता है क्या होता है? अ, दीन सरल भाषा में समझे तो बहुत असमर्थ, इनकेपेबल। अब बताओ ना, हिरण है, हिरण को कोई शेर आकर के खा रहा है, तो वो हिरण क्या कर सकता है? वो कोई शेर से लड़ाई कर सकता है क्या? क्यों? कोई ताकतवर जानवर किसी कमजोर को आकर के मार ले, खा जाए, तो कमजोर क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं कर सकता है, हाथ पैर मारता है पर अंत में मर जाता है। तो तिर्यंच गति के दुख बता रहे हैं कि ये जीव स्वयं तिर्यंच हुआ, खुद बलहीन हुआ, तो खुद कमजोर हुआ, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो अधिक बल वाले थे उन्होंने इसको खाया और ये बड़ा दुखी हुआ। और क्या क्या भैया तिर्यंचों को दुख होते हैं? तो यहाँ बता रहे छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। ये 7 8 दुख गिनाए एक लाइन में। अभी अगर प्रश्न आता है कि तिर्यंच गति के दुख बताओ, तो ये छंद झट से आ जाना चाहिए। ओजस क्या छंद है? छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। और इसकी अगली छंद भी है, वो भी देखेंगे। बड़े सरल वर्ड्स है। छेदन मतलब क्या होता है? छेद देना। आप लोगों ने देखा है तिर्यंचों को छेद देते हैं? छेदना मतलब हाँ, उनके ईयर छेद देते हैं, देखा है ना। गाय वगैरह होती है या हॉर्स होता है, उनके ईयर्स, ईयर जो है या नोज है, इसमें छेद कर देते हैं। शरीर को भेद देते, शरीर में अलग अलग प्रकार से शरीर उनका काट देते। अभी आप देखो, हाथी वगैरह होते हैं, ये हाथियों को मार करके इनके दांत निकाल लेते हैं, है ना। जानवरों को मार करके इनकी चमड़ी निकाल के ये लेदर की चीजें बनाते हैं। कितना दुख है तिरंजों को। तो बोल रहे हैं छेदन भेदन और भूख प्यास। भूख प्यास का दुख होता है कि नहीं, अच्छा बताओ। सारे तिर्यंच पूरे समय इसी के लिए तो इधर उधर भागते रहते, घूमते फिरते रहते। काहे के लिए? भैया कुछ तो खाने को मिल जाए, कहीं तो कुछ मिल जाए। अब देखो, कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, ये ऐसे जानवर, ये इनको जब खाने को तो ये तब खा लेते, माने ये हमेशा ही भूखे रहते। अरे अपन लोगों को तो पेट भर भोजन मिल जाता है, पर ये तिर्यंच को मिलता है कभी पेट भर भोजन? नहीं मिलता। कहीं पर कुछ पड़ा हुआ मिल गया गंदा, माने जिसको अपन
कचरा बोल करके, गंदा बोल करके घर से फेंक देते हैं, उनको वो तिर्यंच खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? तो इतना भूख प्यास की वेदना है, कुछ कुछ तिरछों को तो खाने पीने को मिल भी जाता है, और कितनों को तो मिलता ही नहीं है, भूखे ही मर जाते हैं, है कि नहीं? जैसे गर्मियों का समय होता है ना, गर्मियों का, गर्मियों में कितनी चिड़िया ऐसी होती है जो प्यास से मर जाती है, क्योंकि नदियां सूख जाती है, तालाब सूख जाते हैं, अब पिए कहाँ पानी? तो बोल रहे भाई तिरछों को भूख प्यास छेदन भेदन, और इतना ही नहीं, भार वहन, भार मतलब होता है वजन, वेट, उनको वजन लादना पड़ता है। देखा कि नहीं, बैल हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, गधा हो, देखे आपने प्रियांशी? ये जो एनिमल्स है, इन लोगों को क्या करना पड़ता है, ये वजन लादना पड़ता है, वजन ढोना पड़ता है। हाँ, खुद का वजन कम, और अपने से डबल, 3 गुना वजन उनको लेकर के चलना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये बैलगाड़ी होती है, घोड़सवारी होती है, कितने दुख है तिरंजों को। और हिम, हिम मतलब होता है ठंड, और आतप मतलब होता है गर्मी। ऐसे ठंड और गर्मी के भी त्रास, त्रास माने दुख, तिरंजों को भोगने पड़ते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, भोजा ढोना, सर्दी गर्मी आदि अनेक दुख तिर्यंच अवस्था में जीव ने सहन किए। भैया और भी कुछ है क्या? कि देखो और बता रहे, बंध बंधन आदिक दुख घने, ओहो, कोटि जीव ते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो। क्या बोल रहे हैं? वध बंधन, वध मतलब होता है मार देना, बोलते ना, अरे बलि चढ़ा देते, जानवरों को मार डालते। हाँ, कितने ही लोग तो ऐसे हैं कि जानवरों को मार डालते, मारते कि नहीं मारते? बकरे को मार देते हैं, एक गाय की बलि चढ़ा देते हैं, घोड़े की बलि चढ़ा देते हैं। सोचो, अच्छा खासा है वो जानवर, और क्या करते हैं, उसको पकड़ा, पकड़ करके इसकी गर्दन काट दी। होता है कि नहीं होता है, बताओ ना? कितना दुख है तिरछों को, उनको मार देते। और ये तो अपन बड़े बड़े पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटों की तो कोई गिनती नहीं है। हाँ, एक बार वो मॉस्किटो बेड घुमाओ, और कितने सारे मच्छर मर जाते, मरते कि नहीं मरते? अब देखो सारी चिड़ियों की ऐसी दशा है, इनको मार दिया जाता है। बंधन, बंधन माने इनको बांध करके रखा जाता है। कैसे बांध करके रखते हैं? उनके पैरों में घाव हो जाते हैं, या गर्दन छिला जाती है, बोलो। अरे पालतू जानवर भी कोई होता है, जैसे गाय वगैरह भी है, इनको भी क्या करते हैं, बांध करके रखते कि नहीं रखते? अभी अब चिड़िया वगैरह है, चिड़िया को क्या करते, पिंजरे में कैद करके रखते, तो ये दुख नहीं है क्या, बोलो? अपन थोड़ा सा बस, अपन अपने आप को उनकी जगह रख करके देखो, तो अपने को पता चलेगा कि तिर्यंचों का जो जीवन है ये कितना दुख रूप है, दुखमय है। वो बोल रहे हैं कि भैया इतने घने माने इतने सारे अनेक अनेक दुख है, कि हम ये एक जीवान तो क्या, ऐसी करोड़ों जीवान भी हो ना, तो भी हम उनके दुखों को नहीं कह सकते। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि तिर्यंचों को कितने ज्यादा दुख होते हैं। और ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, अपन अपनी आंखों से देखते कि नहीं देखते? हाँ, थोड़ा घर के बाहर निकल करके देखो, तो तिरंगा का जीवन दिख जाएगा। कोई भी पत्थर मार देता है, कोई भी बीमार पड़ जाते हैं, इनका इलाज नहीं होता है, कितने सारे दुख है तिरंगा। बोल रहे हैं, कोटि जीव तेज, भाई करोड़ों जीवान भी हो, तो भी भाई तिरंगा के दुख हमसे नहीं कहे जा सकते। अच्छा, एक प्रश्न, ये तिर्यंच को इतने दुख हो क्यों रहे हैं? ये जीव तिर्यंच गति में क्यों गया, काय के लिए इतने दुख हुए? तो चारों गति के दुख का एक कारण, क्या है वो कारण? भूल आपको भरमतवादी, याद है ना? भूल ओजस, भूल आपको भरमतवादी माने जीव अपने आप को भूला, मोह की वजह से, और चारों गतियों में भटक कर दुख भोगता है। कि भैया आगे क्या होता है तिर्यंचों के साथ?
कि पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है और अंत में अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में पड़। अति संक्लेश मतलब तीव्र दुखमय भाव, संक्लेश भाव मतलब दुख रूप भाव। तिर्यंस वगैरह होते हैं, बहुत कम ऐसे तिर्यंस होते हैं जो शांति से मर पाते हैं। अधिकतर तिर्यंस तो आ, आप लोगों को देखा हो आपने कभी, मैक्सिमम जो तिर्यंस है जो अपने देखने में भी आते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो नेचुरल डेथ जिनकी होती हो। बाकी देखो, सब महाकष्ट भोग भोग करके मरते हैं। कोई किसी को मार डालता है, कोई किसी का गला काट देता है, कोई तड़प तड़प के मरता है, किसी को खाना पीना नहीं मिलता, किसी किसी को ऐसी बीमारियां हो जाती है कि उसका इलाज ही नहीं हो पाता। ये गाय वगैरह होती है ना, जब तक दूध देती है तब तक तो ग्वाला उनको अपने पास रखता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है छोड़ देता है जंगल में, भटकती रहती है बेचारी। माने अधिकतर तिर्यक जो है संक्लेश भाव से मरते हैं। संक्लेश भाव मतलब माने मरते समय भी उनको शांति नहीं मिलती, महा दुखी होकर के अपनी देह को छोड़ते हैं। और भैया फिर कहाँ जाता है कि ऐसे दुखी होकर तीव्र कषाय से जीव मरण करे, तो मर कर के कहाँ जाएगा? नरक में, घोर स्वभ्र सागर में पड़ो। माने इस प्रकार यह जीव अति तीव्र कषाय परिणामों से मरकर भयानक नरक रूपी समुद्र में जा गिरा। अब यहाँ तक जो है 9th नंबर के छंद तक उन्होंने तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन किया। वर्णन तो क्या, बहुत कम शब्दों में किया, पर उन्होंने एक लाइन इतनी मार्मिक लिख दी ना, कोटि जीव ते जात न बने। माने इससे अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में तिर्यंचों का क्या जीवन होता है। आ रहा है समझ में? चलो, अब 10th नंबर का छंद अपन शुरू करते हैं, जिसमें नरक गति के दुखों का वर्णन किया। भैया नरक किसको बोलते हैं? नरक की ऐसी जगह जहां ना स्वयं से ना दूसरे से, आपस में एक दूसरे को किसी से प्रीति नहीं, प्रेम नहीं, जहां हर कोई हर किसी का दुश्मन है, ऐसी वह जगह, वो नरक महाकष्टमय जगह। नरक तो संसार में प्रसिद्ध है ही ना, कि दुखी दुख को भोगने के लिए नरक है। तो क्या क्या होता है नरक में? देखो यहाँ से पढ़ते हैं। 10वां नंबर का छंद क्या लिख रहे हैं? तहाँ भूमि पर सत दुख किसो, बिच्छू सहत डसे नहीं तिसो। और तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहि। क्या बात कर रहे हैं? अभी नरक के बारे में वर्णन शुरू हो। क्या बोला? तहाँ भूमि, तहाँ, तहाँ मतलब वहां की, कहाँ की, कहाँ की बात चल रही है? हाँ, नरक की। कैसी है नरक की भूमि? कि भैया वहां की भूमि ऐसी है कि उसके परसत, परसत मतलब स्पर्श, उसको छूने भर से, इसो, इसो मतलब ऐसा, नरक की भूमि ऐसी है कि उसको छूने से ही ऐसा दुख होता है। कैसा? कि मानो हजारों बिच्छू भी एक साथ डस ले तो वैसा दुख ना हो जो नरक की भूमि को स्पर्श मात्र से होता है। आया समझ में क्या लिखा? नरक की भूमि कैसी है? कैसी है नरक की भूमि? कि भाई वहां की भूमि ऐसी है कि वहां पैर रखो, उस भूमि को छुओ, तो ऐसा दुख होता है मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारे। आप में से किस किस को बिच्छू काटा है आज तक? जरा हाथ खड़ा करना। है कोई ऐसा? नहीं होगा। सांप काटा है किसी को? सांप, सांप का भी मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। चलो, चींटी काटी है कि नहीं? चींटी बोलो जल्दी, हाँ कि ना? आप में से किस किस को आज तक चींटी काटी है? सभी लोगों को काटी है ना? हाँ, कुछ कैसा लगा था उधर जब वो एक चींटी अपने ऊपर आ गई थी और अपने को काट रही थी? उस समय मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ कि ना? कि भैया कैसी बात कर रहे हो, चींटी काटती है तो फिर मजा थोड़ी आता है।
अच्छा ठीक है, तो एक चींटी काटने में तो मजा नहीं आता है, अगर 10 चींटी एक साथ अपने ऊपर आ जाए और काटे तब कैसा लगता है? और ज्यादा दुख होता है, राइट? अच्छा, 10 तो ठीक है, हजारों चींटी एक साथ अपने ऊपर आ जाए और अब अपने को काटे तो कैसा लगता है? अब कैसा लग रहा है कि भैया अब तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि एक साथ हजारों चींटियां आए और अपने ऊपर चढ़े और अपने को काट खाए, कैसा लगेगा? पूरे हिल जाएंगे ऊपर से नीचे तक। तो वो तो बोल रहे भाई हजार चींटी नहीं, हजारों हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, अब सोचो कैसी स्थिति बनेगी। आप लोग थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहे हो? वे बोल रहे हैं ऐसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे ना, उसमें जो दुख होता हो उससे भी अधिक दुख उस नरक की भूमि के छूने भर से होता है। अब आप इमेजिन करो कि बिच्छू बिच्छू मतलब कैप्री, कैप्री क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? कैप्री कौन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक मिनट इंग्लिश में बता देते हैं। बिच्छू इन इंग्लिश, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन सॉरी स्कॉर्पियन। इमेज दिखा दे तुमको, तो भैया इमेज भी देख लो, दिख रहा है ये स्क्रीन पे? ये इसको बोलते हैं बिच्छू, ये। ठीक है भैया, अब सोचो ये ऐसा बिच्छू जहरीला होता है ये बिच्छू, तो ये एक बिच्छू डंक मार दे तो कैसी दशा होती है, और ऐसे एक नहीं, हजारों हजारों बिच्छू डंक मार दे ना, उससे भी अधिक वेदना होती है इस नरक की भूमि के स्पर्श मात्र से। और सुनो, ऐसा नहीं है कि नारकी जो है वो उसको तो रहना ही वही है, नहीं समझ में? ऐसा नहीं कि उसको बस नरक की भूमि को टच करके वापस से कहीं और चला जाएगा। अरे अब तो उसको वहीं रहना है, पूरा जीवन उस भूमि पर ही गुजारना है। तो भैया कितने टाइम नरक में रहता है कोई जीव? मिनिमम 10,000 ईयर्स। कोई भी जीव हो, किसी भी नरक का हो, कम से कम उसको 10,000 साल तो नरक में रहना ही रहना है। नरक नारकियों की आयु मिनिमम कितने ईयर्स होती है, बोलो जल्दी, कितने ईयर्स होती है ओजस? सर मैक्सिमम की मिनिमम 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 10,000 years। हाँ, मिनिमम 10,000 ईयर्स। अब आप सोच रहे हो अभी आगे जो अपन जितने दुख बढ़ने वाले ना, ये 10,000 साल तक उसको कंटिन्यू तो कम से कम भुगतने ही है। और भैया मैक्सिमम कितने होते हैं, बोलो मैक्सिमम कितने होते हैं? 33 कोड़ा कोड़ी सागर। 33 घोड़ा कोड़ी? नहीं, थोड़ा तो कम करो भैया, थोड़ी तो नारकियों को छूट दो। नारकियों के मैक्सिमम आयु होती है 33 सागर। 33 घोड़ा कोड़ी नहीं, 33 सागर। 33 सागर मतलब, थोड़ा समझे, थोड़ा आपको उसका भाव भाषण हो जाए उसके लिए बताता हूँ। एक सागर मतलब कितना होता है? सागर मतलब एक यूनिट, टाइम कैलकुलेशन की एक यूनिट है। जैसे ईयर्स होते हैं, मंथ होते हैं, सेंचुरी होती है, डिकेड होता है, ऐसे ही सागर क्या होता है? तो ऐसा समझो कि एक सुमेरु पर्वत जितना विशाल पर्वत हो, ठीक है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन जितना, मतलब बहुत बड़ा एक पर्वत हो। और वो काय का पर्वत है? काय का? बर्फ का नहीं, पत्थर का नहीं, मिट्टी का नहीं, लोहे का। इतना बड़ा लोहे का पर्वत हो, और खोखला भी नहीं, बिल्कुल अंदर से ठोस, इतना बड़ा कोई पर्वत हो, और एक चिड़िया आए और वो चिड़िया उस पर्वत पर चुप ऐसे करके चोंच मार के चली जाए। तो मुझे बताओ कि वो चिड़िया आएगी और चोंच मार के जाएगी, तो उस लोहे के पर्वत में से कितना लोहा गिर जाएगा नीचे? कितना गिरेगा? कि भैया क्या बात कर रहे हो, पूरा इतना बड़ा लोहे का, और वो एक चिड़िया छोटी सी वो चोंच मार के जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो? ऐसा एक बार वो चिड़िया आए चोंच मार के चली जाए, फिर
दो दूसरी बार वापस चोंच मारने आए, कितने साल बाद? कि 100 साल के बाद चिड़िया फिर से चोंच मारने आए। फिर अगले 100 साल के बाद तीसरी चोंच मारे। फिर 100 साल के बाद चौथी चोंच मारे। ऐसे वो कितनी बार चोंच मारे कि वो ठोस लोहे का इतना बड़ा पर्वत वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। अब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा समय लगेगा? भैया जी, हाँ, उतना 33 सागर होता है? इतना सिर्फ एक सागर होता है। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 33 सागर। इतना लंबे टाइम तक जीव मैक्सिमम नरक में रह सकता है अगर उसकी इतनी बड़ी आयु हो तो। अब आप इमेजिन करो, इतने लंबे समय तक, हजारों करोड़ों अरबों खरबों, ये तो सब छोटे लगेंगे, इतने सालों तक जीव नरक में रहता है। और मिनिमम, कि भैया मिनिमम तो 10,000 ईयर्स तो रहता ही। और क्या होगा इतने समय उसकी वहां पे? रोज पूजा होगी, आरती उतारेंगे, रोज लड्डू पेड़े मिलेंगे, इमरती जलेबी मिलेगी। कि सुनो क्या मिलेगा अभी बताएंगे आगे। पहले तो ये बता रहे कि माँ की भूमि ऐसी है कि उसको स्पर्श भर करे ऐसा दुख होता है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अब वहां नरक में एक नदी बहती है। तब आप लोग को लग रहा होगा भैया अच्छा नदी है तो कम से कम नायक थोड़ा बोर हो जाए तो सब पिकनिक के लिए जा सकते होंगे, स्विमिंग करने के लिए नदी में घूमने फिरने जाते होंगे। तो सुनो सुनो अभी बताते वो नदी कैसी है। क्या लिख रहे हैं? तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रमी कुल कलित देह दाहिनी। क्या बोल रहे हैं? वहां राध श्रोणित वाहिनी। राध मतलब क्या होता है? राध श्रोणित, राध मतलब होता है पीप, और श्रोणित मतलब होता है खून। सरल भाषा में समझो तो नरक में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। क्या नाम है? सामने लिखा है, पढ़ो जल्दी। वैतरणी नदी। काय की होती है भैया वो नदी? क्या भरा होता है उसमें? पानी होता है क्या? गंगा नदी जैसा कि पानी नहीं होता, उसमें भरा होता है खून। उसमें भरा होता है पीप। पीप समझते हो? पीप क्या होता है? जब कोई घाव पक जाता है और बॉडी में से जो निकलता है ना बदबूदार पीला पीला कलर का, उसको बोलते हैं पीप। ऐसे खून और पीप से भरी हुई वो वैतरणी नाम की वहां पर नदी होती है। और उस नदी में कौन होते हैं भैया? विक्रमी कुल कलित देह दाहिनी। देह को दाह उत्पन्न माने शरीर को बिल्कुल जला दे, शरीर को छिन्न भिन्न कर दे, ऐसे उस नदी के अंदर छोटे 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 कीड़े भरे रहते हैं। अब आप समझ रहे हो? कोई नारकी उस नदी में ये सोच करके जाए कि भैया बाहर तो बड़ा माहौल खराब है, थोड़ा नदी में ही एक आध डुबकी मार करके आ जाओ तो मजा आ जाएगा। तो वहां नदी में तो उसको और ज्यादा दुख मिलता है। बताओ, एक तो खून और पीप से भरा हुआ पूरा वो वातावरण, और वहां पर भी शरीर में दाह उत्पन्न कराने वाले छोटे छोटे कीड़े पूरे शरीर में चिपक जाते, खाने लग जाते। चित्र में दिख रहा है आप लोग को? ऐसी दशा है नरक की। तो भैया जीव नरक में जाता क्यों है? छह ढाला से उत्तर दो। भूल आपको भर मत बखू। ये एक बिल्कुल गोल्डन लाइन है, इसको तो बिल्कुल रट लो। ये जितने भी दुख अपन पढ़ रहे हैं ना पहली ढाल के, ये सब हो क्यों रहे हैं? कि हम अपने आप को भूलते हैं और संसार में भटकते हैं। अगर अपने आप को पहचान जाए ना तो संसार से पार हो जाए, अपन भगवान बन जाए। और देखो दो ही ऑप्शन है, या तो सिद्ध बन जाओ, भगवान बन जाओ, या संसार में रहो। और संसार में रहोगे तो ये चार गतियां है, इधर ही साइकिल चलती रहेगी। भैया और क्या होता है नरक में? देखो क्या होता है। सेमर तरु दल जुत अति पत्र, अति जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। ओहो, क्या कहा? सेमर तरु, अभी तो नदी की बात कर रही, तो वहां वृक्ष भी होते हैं, वृक्ष। क्या नाम है उन वृक्ष का? सेमर वृक्ष। क्या नाम है?
देखो सामने लिख रहे हैं सेमर वृक्ष। क्या होता है भैया उस पेड़ों में? पत्ते होते होंगे कि हाँ, पत्ते तो होते हैं, पर वो ऐसे पत्ते नहीं होते एकदम मुलायम मुलायम कि बिल्कुल हवा चले और पत्ते गिरे, जैसे होता है ना, टाइम होता है स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में होता है ना, पत्ते गिरते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बढ़िया। तो नरक में भी वो पेड़ है, सेमर वृक्ष है, और उसके पत्ते कैसे हैं? नुकीले। इतने नुकीले कि वो शरीर पर गिर जाए तो शरीर के दो टुकड़े हो जाए। इतने नुकीले वो सेमर वृक्ष के पत्ते होते हैं। क्या लिख रहे हैं? सेमर तरु दल जुट, दल मतलब होता है पत्ते। सेमर तरु दल जुट असी पत्र, माने सेमर का जो वृक्ष है उसमें 80 पत्र। 80 पत्र मतलब, 80 मतलब होता है तलवार। 80 मतलब क्या होता है? तीर। 80 मतलब तलवार। तो तलवार कैसी होती है? शार्प होती है कि नहीं होती है? तलवार कितनी शार्प होती है? कितनी शार्प? अरे भैया ऐसी होती है कि किसी को लग जाए तो कट जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो तलवार की समान तेज धार वाले सेमर वृक्ष के पत्ते होते हैं। और नारकी उस वृक्ष के नीचे जाता है कि भैया बड़ी परेशानी है, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठो तो शांति मिल जाएगी। पर होता क्या है कि जैसे ही वो वृक्ष के नीचे पहुंचता है, क्या होता है? वो पत्ते बरसते हैं, और पत्ते बरसते तो पूरा का पूरा शरीर क्या हो जाता है? देखो दिख रहा है, पूरा का पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। असी जो देह विदारे तत्र, माने पूरा देह मतलब शरीर, पूरा का पूरा शरीर फट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भैया अब जब पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए तब तो वो मर जाता होगा। क्यों? तीर। जैसे अगर किसी के शरीर के टुकड़े 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 हो जाए तो वो मर जाएगा ना। खत्म, बात ही खत्म हो गई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई नानी की परेशान हो रहा हो तो उसके पास में वहां सुसाइड करने का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे लोग करते हैं ना। अरे मनुष्य में कोई करते कि नहीं करते? जो बहुत ज्यादा परेशान होता है वो क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, अभी ये मर जाऊं तो कम से कम पेन छूटे। नरक में तो मरने की भी चांस, वो चॉइस नहीं है। नारकी तो एक बार गया तो आयु पूरी करके वापस आए। शरीर भी अगर पूरा का पूरा बिखर गया ना तो फिर से जुड़ जाता है। जैसे मर्क्यूरी होती है ना, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अगर बिखर जाए, पारा बिखर जाए, तो भी क्या होता है? फिर से जुड़ के एक हो जाता है। ऐसे ही उनका शरीर वापस से जुड़ करके एक हो जाता है। तलवार की तरह शरीर को चीर देते हैं क्या? वो सेमर वृक्ष के पत्ते। बोलो तीर, क्या क्वेश्चन है? कर लो, कर लो। सर, मेरा बोलो। एक डाउट है। जैसे नरक में जो मतलब जो नरकियों को मतलब पनिशमेंट देता है, हाँ, क्या वो कभी मरते हैं? हाँ वो भी पढ़, देखो नरक में कोई ऐसा नहीं कि कोई एक सुपरिटेंडेंट हो वो सबको पनिशमेंट देगा। एक नारकी दूसरे नारकी को परेशान कर, मतलब जैसे मानो कि अपन सब लोग हैं, है ना? मैं भी नरक में हूँ, आप भी नरक में हो, तो मैं आपको परेशान करूंगा, आप मुझे परेशान करोगे। अपन दोनों ये किसी और को परेशान करेंगे, वहां सब एक दूसरे के दुश्मन है। सर, ये मतलब ऐसी भावना उनके अंदर पहले से ही जागी हुई होती है कि वो नरक में आके जगती है? नहीं नहीं, देखो जो जीव पहले से ही बहुत ज्यादा क्रोध करता है, बहुत ज्यादा हिंसा करता है, तो उसके परिणाम पहले से ही ऐसे रहते हैं। और जब वो नरक में जाता है तो जैसे ही उसको नरक के का एटमॉस्फेयर मिलता है तो उसके सारी की सारी कक्षाएं बहुत तीव्र हो जाती है। माने इतनी ज्यादा कक्षाएं उसकी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, और फिर मार धाड़ काट मार सब चलती रहती है। सर, और जैसे अगर मैंने अगर कोई नारकी बहुत कशाई करता है नरक में, तो क्या वो वापस नरक में जन्म ले सकता है? देखो, नरक से आयु पूरी करने के बाद में बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट भाव में जीव नरक में नहीं जाता। वो तिर्यंच बनेगा या मनुष्य बनेगा। अच्छा। और स्वर्गों में भी ऐसा नियम है कि कोई अगर देव है तो वो देव
आयु पूरी करने के जस्ट बाद वापस से देव नहीं बनेगा। या तो वो तिर्यंच बनेगा या मनुष्य बनेगा। कोई नारकी मर करके सीधा देव भी नहीं बन सकता, और कोई देव मर करके सीधा नरक में भी नहीं जा सकता। ठीक है। ओके। बोलिए आराध्य। देखिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो भी नरक में लड़ाई झगड़े करते हैं, जैसे राजा हाँ, श्रेणी, वो सम्यक दृष्टि है तो वो भी लड़ाई झगड़े करता है। बिल्कुल। सम्यक दृष्टि, अरे मेरे को एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि मनुष्य युद्ध लड़ता है कि नहीं लड़ता है? रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? हाँ रामचंद्र लड़ते जी। हैं, बट उनको तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया ना, हाँ, तो तो फिर भी भी लड़ेंगे। देखो, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय थोड़ी आया है। तो तीर्थंकर प्रकृति अभी बस रखी हुई है। बाकी जैसे एक नारकी के योग्य सारे भाव होते हैं, वो सब उनके भी हो रहे हैं। राजा श्रेणी जो भी नरक में है, खूब हम्म। मारकाट चल रही है। हम्म। तो वो भी देखो। बिल्कुल होता है। हाँ, माने ऐसा नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि नारकी नरक में हो तो उसके साथ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट होता होगा, या फिर सब सम्यक दृष्टि नारकियों ने मिलकर के एक यूनियन बना ली हो। ऐसा कुछ नहीं होता। सब नारकी एक दूसरे को खूब मारकाट मचाते हैं, क्योंकि वो जो मारकाट हो रही है, वो जो कक्षाएं हो रही है, वो तो उनके चारित्र का विपरीत परिणमन है। और सम्यक दर्शन जो है वो तो श्रद्धा संबंधी उनकी निर्मलता है। हाँ। चलो, ओके। ये तो हुई नरक में जो सेमर वृक्ष है उनकी बात। अब भैया आगे क्या बोल रहे हैं कि वहां पे सर्दी गर्मी भयंकर होती है। कि भाई कितनी गर्मी सर्दी होती है, कि इतनी ज्यादा गर्मी और सर्दी होती है। कितनी गर्मी सर्दी होती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर कोई लोहे का गोला हो। लिखा ना, मेरु समान लोह गली जाए। माने सुमेरु पर्वत के समान कोई इतना बड़ा लोहे का गोला हो, और वो बस नरक के उस माहौल में पहुंचे और वो गल जाए। इतनी ज्यादा गर्मी और सर्दी नरक में पड़ती। तो भैया फिर वो नारकियों को कोई जैकेट वगैरह तो मिलता होगा। जैकेट मिलता है कि नहीं? थी शॉल तो मिलती होगी, एक शॉल ओढ़ने के लिए, मफलर, कुछ तो मिलता होगा। अरे, कुछ भी नहीं मिलता, नग्न रहते हैं। और फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि जितनी उनकी आयु है, उतनी पूरी आयु इन दुखों को वो कंटिन्यूअस सहते ही रहते हैं। नो अदर ऑप्शन। और पूरे जीवन बस यही भावना भाते कि हे भगवान, कहाँ से सब पाप करके इस नरक में आ पड़े। अब अब तो कभी ऐसा काम नहीं करते। जिस समय जीव पाप कर रहा होता है ना, जब उसको नरक की याद नहीं आती है, जब तो बिल्कुल मस्त होकर के करता है। और जिस समय फिर वो पापों का फल मिलता है, नरक में डंडे पड़ते हैं, तब रोता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो ये अपन लोगों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि अभी अपन लोग जो है थोड़े अलर्ट हो जाए, थोड़े संभल जाए, तो अपने को ऐसी दशाएं नहीं मिलेगी। आ रहे हैं समझ में? तो ऐसा है कि कितने नरक होते हैं? बोलो, पता है आपको कितने नरक होते हैं? 7। 7। सात। सात। हाँ, वेरी गुड। 7 नरक होते हैं। तो ये जो 7 नरक है, इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नरक का 2/3 पोर्शन, इतने नरकों में तो रहती है गर्मी। क्या बोला? समझ लो, सरल है। मैंने पहला नरक में सिर्फ गर्मी ही रहेगी, ऐसा नहीं कि वह मौसम बदलता है, ओनली गर्मी। दूसरे नरक में गर्मी, तीसरे नरक में गर्मी, और चौथे नरक का जो 2/3 पोर्शन है, उसमें गर्मी होती है। और फिर जो चौथे नरक का बचा हुआ 1/3 हिस्सा है, उसमें पांचवें नरक में, छठे नरक में और सातवें नरक में, इनमें होती है ठंड। ठीक है। माने नीचे के नरकों में ठंड होती है, ऊपर के नरकों में गर्मी। और ऐसी गर्मी ठंड होती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर कोई लोहे का गोला हो तो वो भी वहां गल जाए। ऐसी गर्मी सर्दी पड़ती है। ठीक है। मजा आते होंगे ना उन लोगों को वहां पे? क्यों? नहीं, अरे थोड़ा बहुत तो मजा आता होगा, ऐसा क्या? नहीं कि आती। भैया मजे की बात कर रहे हो, सजा है सजा।
और अब अपन लोग तो सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी 1 घंटे में बात पूरी हो जाएगी अपनी। उस नारकी का तो जीवन ही ऐसा है, 10,000 साल कम से कम और 33 सागर मैक्सिमम उसको वहां पे रहना है, और ये उसका रूटीन है। सोचो कैसी दशा है। वहां की मिट्टी कैसी होती है पता है, खाने को अभी आगे आने वाला है। चलो आता है। हाँ, तो वहां नरक में कैसी मिट्टी होती है कि वहां की मिट्टी इतनी दुर्गंधित होती है, इतनी गंदी होती है कि हजारों चूहे, बिल्ली, सुअर, कुत्ते आदि जानवरों के मृतक शरीर एक साथ कई दिनों तक सड़ने पर भी जितनी गंध आए, उससे भी ज्यादा दुर्गंधित वहां की एक मिट्टी का कण होता है। कभी हुआ है आप लोगों के घर में कोई चूहा मर गया हो तो स्मेल आती है ना? फिर कहीं कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया तो कैसी स्मेल आती है? तो ऐसा लिखा कि हजारों कुत्ते, बिल्ली, सुअर, जानवर ये सब मर जाए और उनके शरीर कई कई दिनों तक सड़ते रहे, तो जितनी बदबू नहीं आए, उससे अधिक बदबू वहां की सिर्फ एक मिट्टी के कण में होती है। अब आप लोग सोचो कैसे माहौल में वो नारकी रहता है। माने चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे रसना हो, चाहे घ्राण हो, वर्ण हो, शब्द, किसी भी इंद्रिय से उसको ½ % भी सुख नहीं मिलता। अभी बात की ना, स्पर्शन इंद्रिय में देखो तो वहां की भूमि ऐसी है कि मान लो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते। रसना इंद्रिय देखो तो ये हलाहल विष, हलाहल विष समझते हो? तीर, ये हलाहल विष क्या होता है? विष मतलब समझते हो विष किसको बोलते हैं? विष, जहर बोलो। को। जहर, जहर। पॉइजन, जहर। हलाहल विष क्या होता है? हलाहल विष मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक जहरी। लेवल का, सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल का जहर। तो वो ऐसे पदार्थ वहां नरकों में होते हैं, बस वही उनके खाने पीने को होते हैं। मैंने ये रसना इंद्री के भोग है वहाँ। वो मिट्टी है रसना इंद्री का भोग, घ्राण इंद्री का भोग। वर्ण, वर्ण मतलब क्या? अंधकार ही अंधकार और कुछ नहीं। नरकों में नीचे नीचे की नरकों में अधिक अधिक अंधेरा होता है। क्यों, नारकियों को कुछ अच्छे अच्छे सीन तो देखने को मिलते होंगे? नहीं नहीं। अगर कुछ भी सीन नहीं है। अरे पता है नारकियों का शरीर इतना भयानक होता है, इतना, या ये चित्र में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। अब ये तो क्या है कि जितना पॉसिबल उतना ही बनाया है, पर वास्तव में जो नारकी होते हैं ना, इतना ज्यादा भयानक उनका शरीर होता है कि आप और मैं जैसे तो देखे ना तो अपन सदमे में आ जाए। हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। इतना भयानक शरीर होता है उन लोगों का। अब वो उनको वही देखना है, माने नरक में ऐसा ही माहौल है। सब एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं। मारो, काटो, चीर दो, फाड़ दो, इन शब्दों के अलावा कोई और अच्छे शब्द नहीं सुनाई देते। ऐसी स्थिति नरकों में होती है। सर बोलो भाई। सर लोग कहते हैं कि जैसे कोई तीर्थंकर पैदा होता है उस समय नरक में 1 सेकंड की शांति होती है। हम्म, ऐसा बिल्कुल होता होती, है? होती ना। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में कुछ समय, 1 सेकंड नहीं, कुछ समय, कुछ समय मतलब 1 सेकंड से बहुत कम टाइम शांति होती है। तो शांति होती है तो क्या होता है? अभी देखो आप एक ऐसे करो, पलक पलक झपको, पलक झपक रहे हो, है ना? ये इसमें, ये इतनी सी आइस ब्लिंक करने में असंख्यात समय निकल गए। अब बताओ कि इतने से समय की क्या वैल्यू है? पर हाँ, होती जरूर है। पर वो इतनी कम होती है कि है या नहीं है बराबर ही है समझ में? ठीक है, चलो अब आगे। और भैया और क्या नरक में, और क्या क्या है नरक के पैकेज में? देखो आगे नरक का पैकेज अब लिख रहे हैं कि एक दूसरे को, अभी तो ये सारे दुख बताए जो नारकियों को बाहर से मिलते, एटमॉस्फेयर, वहां के वातावरण से मिलते, वहां की नदी, वहां के पेड़, वहां की मिट्टी, वहां की जमीन। अब ये बता रहे हैं कि नरक में आपस में कैसे नारकी एक दूसरे को दुख देते हैं, वो पढ़ते हैं। 12 नंबर का चरण। तिल तिल करे देह के खंड, असुर गिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ओहो, क्या लिख रहे हैं?
कि नारकी जो है ना, नारकी कैसे एक दूसरे को मारते हैं कि शरीर के खंड खंड, तिल मतलब समझते हो? तिल मतलब, तिल देखा आपने तिल कितना बड़ा होता है? अच्छा, गेहूं बड़ा होता है कि तिल बड़ा होता है? गेहूं। बोलो। गेहूं। गेहूं बड़ा होता है, अच्छा। और दाल बड़ी होती है कि तिल बड़ा होता है? दाल। दाल। मतलब आप सोच सकते हो, तिल सभी लोगों ने देखा ना व्हाइट कलर का कितना छोटा होता है। इतने छोटे छोटे बारीक टुकड़े नारकी एक दूसरे के कर देते, इतना झगड़ा करते, इतनी मार काट मचती है। माने नारकियों के पास में विक्रिया होती है। विक्रिया होती है मतलब वे जैसा चाहे अपने शरीर का वैसा रूप बना लेते। तो अपने हाथ कोई तलवार बना लेगा और सामने वाले को काट देगा। ऐसी विक्रिया होती है, बस एक दूसरे को ऐसी मार काट मची रहती है। तिल तिल करे देह के खंड, खंड मतलब टुकड़े, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े तिल्ली के बराबर टुकड़े कर डालते नारकी एक दूसरे को मार कर। और ये तो नारकियों की है। और एक और स्पेशल वाइल्ड कार्ड एंट्री है तीसरे नरक तक, किसकी? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। एक देव है, देव, असुर जाति के देव होते हैं। ये जो देव होते हैं ना, देव, ये देव 7 नरक होती है। तो 7 में से जो ऊपर के 3 नरक है, इन 3 नरकों में जा करके भिड़ाते हैं। भिड़ाना मतलब समझते हो, है ना? माने ये 2 नारकी है, इस नारकी को बोलेंगे इसने तेरे साथ ऐसा किया था, तू उसको मार। और इस नारकी को बोलेंगे इसने तेरे साथ ऐसा किया था, तू इसको मार। और फिर वो दोनों भिड़ जाते हैं और फिर भिड़ जाते हैं। और फिर जो उनमें घमासान होती है, और ये असुर देव उनको भिड़ा भिड़ा कर, लड़ा लड़ा कर मजे करता रहता है। आया समझ में? माने तीसरे नरक तक जाकर के ये उन नारकियों को आपस में खूब भिड़ाता है एक दूसरे के लिए, उल्टा उल्टा बोल करके। और ये नारकी क्या होते हैं? दुखी होते हैं। ये भवनवासी देव होते हैं। जो ये असुर देव होते हैं ना, ये भवनवासी देव होते हैं। अभी पढ़ेंगे अपन आगे देव गति के दुख। तो 4 प्रकार के देवों में ये भवनवासी देव होते हैं। पर देखो, बना तो देव और काम कितने उल्टे करता है। दूसरों को जा जा करके लड़ाता है, और उनको लड़ता हुआ देख करके इसको मजा आता है। ऐसे ही अपन लोगों में नहीं होता है? क्यों दूसरों को लड़ता हुआ देखने में मजा आता है कि नहीं आता है? देव, दूसरों को फाइटिंग करते हुए देखने में मजा आता है? पक्का? WWE देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखते? देखने के लिए जाते हैं। कोई झगड़ा देखते हो। करता है तो देखने के लिए जाते हैं। हाँ, अरे सड़क पे झगड़ा हो जाए ना दो लोगों का आपस में, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं, झगड़ा देखने में बताने मजा। के लिए। अरे उसने उसको एक लगाया, अरे उसने उसको दूसरा लगाया। और लोग मजा आता है झगड़ा देखने में। तो बोले तुमको दूसरों के झगड़ा देखने में मजा आ रहा है, तुम नरक में जाओगे, फिर तुम्हारे झगड़े देख के दूसरे मजे करेंगे? कभी भूल करके भी देखो, अपने से दूसरों का दुख दूर करते बने तो दूर जरूर कर देना। पर अगर अपने से दूसरों का दुख दूर नहीं करते बने ना, कम से कम बढ़ाना तो मत। बहुत काम की बात है। आ रहा है आप लोग को समझ? भाई दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, अगर अपन उनकी लड़ाई फाइटिंग सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। और अगर अपने बस की नहीं है तो खसक जाना। यूं नहीं कि इसको और भिड़ा दिया, इसको और भिड़ा दिया, तो दोनों झगड़ रहे। कभी ऐसे काम नहीं करना, उल्टे काम। देखो और क्या लिख रहे हैं आगे। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद न। सिंधु, सिंधु मतलब होता है समुद्र, नीर मतलब होता है पानी। माने नारकियों को इतनी प्यास होती है, इतनी प्यास की वेदना होती है कि समुद्र भर भी पानी पी लेना तो भी उनकी प्यास बुझे नहीं। इतनी ज्यादा प्यास लगती। तो भैया चलो, 2-3 गिलास पानी तो मिलता होगा, एक आध बोतल सब नारियों को रोज सुबह सुबह दे देते होंगे कि आज तुमको सिर्फ एक ही बोतल पानी मिलेगा, इसमें ही काम चलाओ। कि भाई एक बोतल छोड़ो तो पण
एक न बूंद लहाए, पर उनको एक बूंद पानी नहीं मिलता। प्यास कितनी है? प्यास कितनी है कि बहुत प्यास सारा। तो, हाँ प्यास तो इतनी है कि पूरा सागर, सागर देखा है, समुद्र देखा है, देखा कितना है। सारा पानी होता है उसमें, बहुत कितना सारा सारा। पानी होता है कि भैया समुद्र के पानी को कोई नाप नहीं माफी सकता। नहीं। हाँ, समुद्र के पानी की कोई गिनती है क्या कि भाई 10,000 लीटर, 10,000 करोड़ लीटर? ये क्या बात कर रहे हो तुम? समुद्र में कितना पानी, वो समुद्र भर का पानी एक नारकी अकेला पी जाए और उसकी प्यास ना बुझे, इतनी तीव्र उनको प्यास की वेदना होती है। और मिलता कितना है? एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। अब आप सोचो, वैतरणी नदी, वहां तक खून और पीप से भरा हुआ पानी, और उसी से उन तक जो काम थोड़ा बहुत चलता है जो चलता है, नहीं तो ऐसे ही प्यास से तड़प तड़प करके जीते रहते हैं, तड़प तड़प करके मर नहीं जाते। सुनो, तिर्यंच और मनुष्य तो तड़प तड़प करके मर भी जाता है, पर ये जो नारकी है ना, नारकी, ये तड़प तड़प करके ही जीता है और तड़प तड़प करके मरता है। क्योंकि जितनी उसकी एज है उतना तो उसको नरक में रहना ही है, वहां सुसाइड का ऑप्शन नहीं है। जीव यहाँ से सुसाइड करके मर जाता है, ये सोचता है कि भाई दुखों से छुटकारा हो। और पता है, आत्महत्या करने वाला जीव नरक में जन्म लेता है, और वहां उसको इतने दुख मिलते हैं, इतने दुख मिलते हैं कि उसको कह ही नहीं सकते। और वहां तो आत्महत्या का ऑप्शन भी नहीं है। आप लोग को समझ मारिए, सब लोग नियम लो ये, तीर्थ, जीवन में हम कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? कि आत्महत्या करके तुम घाटे में जाओगे। घाटा भैया, कि हाँ यहाँ तो तुमको थोड़ा बहुत ही दुख है, यहाँ तो हो सकता है 4-5 लोग परेशान करते हो, यहाँ तो हो सकता है कि 1,000, 10,000, 50,000, अरे 1 लाख लोग ही परेशान करेंगे, उससे ज्यादा क्या कोई परेशान कर लेगा। पर ये आत्महत्या के फल में जो वो नरक में जन्म होगा ना, वहां पे हजारों करोड़ों वर्षों तक सब नारकी मिलकर के परेशान करेंगे, और अपनी सुनवाई करने वाला वहां कोई नहीं मिलेगा। इसलिए भैया, कि बहुत बड़ा पाप है आत्महत्या, कभी नहीं करना। इतनी बड़ी समस्या आ जाए, इतना कुछ हो जाए, कभी आत्महत्या नहीं करना। अरे अपन लोगों को तो सीखना चाहिए, अंजना से, सीता जी से, इनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल थे, बोलो थे कि नहीं थे? कितने स्ट्रगल थे, और फिर भी मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं। अपने को सीखना चाहिए पुराण पुरुषों से। चलो आगे चलो, क्या लिख रहे हैं? सिंधु नीर ते प्यास न जाए, ऐसी शीत उष्णता। यहाँ पे और भी दिए हैं नरक में क्या क्या दुख होते हैं। गरम लोहमय रस पिलाना, अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से आलिंगन करना। अबे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर आप लोग पढ़ करके उसको समझ लो। शालमली वृक्षों के ऊपर चढ़ाना, लोहमय धनों से पीटना, वसूले से छीनना, चमड़ी उतार देना, गरम गरम तेल से नहला, घी के गर्म कड़ाहों में पकाना। और क्या लिख रहे? भाड़ में सेकना, खानी में पेलना, सूली पर चढ़ाना। सूली क्या होता है? सूली, सूली पता है किसी को? कोई बताएगा सूली क्या होती है? नहीं, नहीं पता तीर्थ, सूली क्या होती है? क्या? सूली, सूली, सूली पर चढ़ाना। हाँ, वो सूली मतलब वो जिस पर रस्सी का फंदा बनाते हो फिर लटका देते हैं। वो हाँ, कुआड़ी। उसको, उसको सूली नहीं बोलते हैं, वो फांसी होती कुआड़ी है। कुआड़ी। देखो सूली में बताता हूँ आपको क्या होती है। ऐसा ऊपर से नुकीला, ऊपर से नुकीला, और नीचे आते 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 ऐसा फैलता है। ऐसा कुछ भी या तो कुछ लकड़ी का बनता है, या फिर ये लोहे का या इन चीजों का बनता है। ऊपर से एकदम तिकोना होता है और नीचे आते आते वो ऐसा कोन जैसा होता है, फैलता जाता है। और जिसको सूली पर चढ़ाते हैं ना, उसके साथ में क्या होता है, सुनना आप लोग, जहां से मल बाहर निकलता है ना, अपनी बॉडी में जहाँ से मल बाहर निकलता है ना, वो जो जगह है उसको लेकर के, माने वहां से लेकर के उसको उस नोक के ऊपर बैठा देते हैं।
बैठा दिया। अब थोड़ा सा नीचे उतार दिया थोड़ा सा नीचे, अब छोड़ दिया, थोड़ा सा नीचे उतारा, अब क्या करा आगे, अब उसको छोड़ दिया। और छोड़ दिया मतलब आप समझ रहे हो, अब वो धीरे 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 करके वो नीचे आता जाएगा। कभी वो सूली, अब आप सोचो किसी को मरने में, देखो फांसी में तो क्या होता है, एक बार में फांसी लगी और काम खत्म, हार्डली 2-5 सेकंड भी नहीं लगते और व्यक्ति मर जाता है। सूली में क्या होता है, किसी को शरीर छोड़ने में 7 दिन लग जाते हैं, किसी को 15-15 दिन लग जाते हैं, और शरीर नहीं छूटता, मृत्यु नहीं होती। तो आप सोचो, हर पल मरता है, हर पल। अब आप इमेजिन करो ना, इधर से अगर वो गई है अंदर, तो कैसे वो अंदर तक आएगी, सारी आते चीर जाएगी, किसी के यहाँ से बाहर निकलती है, किसी के यहाँ से बाहर निकलती है, किसी के यहाँ से बाहर निकलती है। इसको बोलते हैं सूली पे चढ़ा। इतनी भयानक होती है सूली पर चढ़ाना का। आपको आश्चर्य होगा, 7th सेंचुरी में, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st, राइट? यस। हाँ, 7th सेंचुरी में ऐसे हजारों हजारों दिगंबर मुनिराज और हजारों हजारों श्रावक, इनको सूली पर चढ़ाया गया था। कहाँ पर भैया, मदुराई में, तमिलनाडु, पढ़ना इतिहास। अब आप इमेजिन कर सकते हो कैसा वो दृश्य होगा, कैसे वो दिन होंगे, क्या वो समय होगा जब हमारे दिगंबर मुनिराजों को राजाओं ने या शासकों ने पकड़ पकड़ के सूली पर चढ़ा दिया होगा। सर चढ़ाया क्यों? चढ़ाया, जैन धर्म खत्म करना है, जैन धर्म नहीं होना चाहिए, हमारा धर्म रहे, खत्म। अब क्या करना है जैन धर्म खत्म करने के लिए, या तो तुम हमारा धर्म स्वीकार करो, और अगर स्वीकार नहीं करते हो तो हम तुमको ऐसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। और इतना ही नहीं, अब सुनो, जब तक वो 13-14 दिन तक प्राण नहीं निकल रहे हैं ना, कौवे आ आ करके वो मांस खाते, क्योंकि शरीर से मांस निकल रहा है बाहर, खून बाहर बह रहा है, कौवे आकर के मांस खाते, नीचे से कुत्ते छोड़ देते, कुत्ते लपक लपक करके मांस खाते। इसको बोलते सूली पे चढ़ाना। हम लोगों को तो बिल्कुल हाथ पे रखा मिल गया जैन धर्म। थोड़ा इतिहास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या कुर्बानियां हुई है, जो अपने को आज इतनी शांति से बैठ करके अपन ये पढ़ पा रहे हैं ना, कि हम जीव है, हम भगवान बन सकते हैं। ये थोड़ा इतिहास पे जाओ तो पता चलेगा कि कितने बलिदानों के बाद में अपने को ये मिला है। बोलो। सर तो फिर वो राजा तो 7वें नरक में गए होंगे। नहीं, इतना करने के बाद भी 7वें नरक में नहीं गया, क्योंकि इस पंचम काल में 7वें नरक में कोई नहीं जाता। कोई भी नहीं जा सकता। नहीं जाता पंचम, क्योंकि इतने तीव्र परिणाम होते ही नहीं है। अब आप सोचो, इतने कषाय करने के बाद भी उसके 7वें नरक में जाने के परिणाम नहीं हुए, नहीं जाते 7वें। 6ठे नरक में जाते हैं। हाँ, अब वो जो भी उसके परिणामों से उसको गति मिली हो, पर सात, अब आप सोचो 7वें नरक के योग्य कितनी तीव्र कषाय गति होगी। तो सर अभी 7वें नरक का क्या हो रहा होगा फिर? नहीं तो वहां जीव तो है ना ऑलरेडी। अरे, इस काल में वहां पर कोई नहीं जा रहा है, पर 5वां काल तो यही चल रहा है ना। विदेश क्षेत्र में तो 14वां ही काल चलता है हमेशा, वहां से जीव जाते रहते हैं 7वें नरक में, जो वैसे काम करते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो तुमको 7वें नरक की क्यों चिंता हो रही है? ये पूछ रहा था, खाली अच्छा, रहता है हमेशा। ठीक है। अरे, खाली हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, कोई भी जीव क्यों जाए ऐसी जगह पे, पर होता नहीं है ना खाली। भावना तो अपन लोगों की बहुत अच्छी रहती है। अपन मेरी भावना में पढ़ते ना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। भावना बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड, वेरी नाइस, पर भावना है। रियलिटी में सारे जीव जगत के सुखी हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अपने आप को पहचानते नहीं है ना। अगर अपन अपने आत्म स्वरूप को जाने पहचाने, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में रहे, अपन जरूर सुखी हो सकते। भैया फिर दुनिया की, दुनिया में जाने की तो हो जाएगी सुखी, और नहीं जाने की तो दुखी हो ही रही है।
ठीक है। अभी भाले से बेधना, करोध से चीरना, अंगारों पर लिटा देना, गरम रेत पर जलाना, बैतरणी में स्नान कराना, और भी बहुत सारे हैं, देख लेना आप लोग हैं। इस प्रकार से तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के लिए जाकर के भिड़ाते। तो क्यों भिड़ाते हैं? सिर्फ अपने कोतूहल मनोरंजन के लिए। जैसे यहाँ पर दो भेड़ों को, दो मुर्गों को, इनको भिड़ाकर लोग मनोरंजन करते ना, ऐसे वो देव अपने एंटरटेन, अब सोचो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो वहां पे जाता है और उन लोग को भिड़ाता है। सर तो ये असुर देव फिर नरक में नहीं आते कि भी नहीं जाते? जाता, असुर देव नहीं जाता नहीं, क्योंकि देव मर करके नरक में नहीं जाते। देव लोग मर करके या तो तिर्यंश बनते हैं, मनुष्य ही बनते हैं। ठीक है? तो बहुत असुर तीव्र देव। कटाई चाहिए नरक में जाने के लिए, बहुत ज्यादा तीव्र कटाई चाहिए, बहुत तीव्र कटाई चाहिए। बहुत आराम, बहुत परिग्रह, बहुत हिंसा, सात व्यसन, ऐसे तीव्र परिणाम जो जीव के होते हैं वो नरक में जाता है। और ये नरक के दुख तो कम है। वो जो निगोद पढ़ करके आए थे ना मन, कि वो निगोदिया इस नारकी से ज्यादा दुखी रहता है। हाँ सर, क्योंकि हर मतलब 4-5 साल में वहां से सिर्फ 600 लोग ऐसे पॉपकॉर्न की तरह फूट के निकलते चार पांच साल में नहीं, 6 महीना 8 समय में सिर्फ 608 निकलते, और अनंत अनंत निगोदिया जीव भरे पड़े रहते। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता। महावेदना है। मैंने नारकियों को तो बहुत कम है निगोदिया के आगे। और निगोद में हर कोई जा सकता है। ये तो देव है ना, देव, ये देव मर करके सीधा निगोद में जा सकता है। नारकी नरक से निकल के सीधा निगोद, नारकी तो चलो पंचेंद्रिय बनता है, बाकी देव जो है, देव निकल के सीधा निगोद में जा सकता है। मनुष्य मर के सीधा निगोद बन सकता है। नारकी जरूर है कि वो पंचेंद्रिय ही बनते हैं, या तो मनुष्य या तिर्यंश। ठीक है, क्योंकि बेचारे के सारे पाप का घड़ा सब तो फूट गया, सारे पाप का फल मिल गया, तो वो पंचेंद्रिय पर्याय पाता है। चलो अपने को आगे क्या टाइम हो गया? वो टाइम हो गया, चलो जल्दी। प्यास की पीड़ा, तो ये तो अपन ने समझा ही कि समुद्र का जल पी लेने से भी प्यास ना बुझे, पर पीने को एक बूंद भी नहीं। चलिए ये अंतिम है, ये पढ़ लेते हैं अपन भैया। भूख, कि सुनो भूख की क्या दशा है। तीन लोक को अनाज जो खाए, माने पूरे तीनों लोक का भी अनाज जो खा जाए, मिटे न भूख, तो भी नारकी की भूख ना मिटे। तो भैया थोड़ा बहुत तो मिलता हुआ, एक आध रोटी, थोड़ा बहुत दाल चावल, कि क्या बात कर रहे हो। कड़ा ना ला, एक कण नहीं मिलता। और इमेजिन कर पा रहे हो वो नरक की दशा, कि तीनों लोक का अनाज उसको खाने मिल जाए, वो खा जाए, तो भी उसकी भूख नहीं मिटे। इतनी तीव्र क्षुधा, वेदना उसको, भूख की वेदना, और खाने को एक कण नहीं मिलता। तो भैया तीनों लोक में अनाज होता है क्या, कि नहीं होता? मालूम है हमको तीनों लोक में क्या अनाज होता है। वो तो पर बता रहे हैं कि ये पूरे तीन लोक में भी अगर अनाज उगा दिया जाए है, और वो सारा का सारा अनाज एक नार की खा जाए, तो उसकी भूख ना मिटे, वो मिलता है कण। अब इमेजिन कर पा रहे हो, तीर्थ आपके घर में गेहूं है, गेहूं है ना, अभी थोड़े समय पहले हम सब लोगों के घर में गेहूं आए थे, राइट? तो आप लोगों ने देखा होगा, या यूं भी जनरली देखा होगा, गेहूं के कितने बड़े बड़े कंटेनर होते, बोरे होते, इतने सारे होते हैं, कि मैं अगर आपको बोलूं कि आपको अकेले को ये सारा का सारा गेहूं खत्म करना है एक साथ खा के, तो आप क्या बोलोगे कि भैया क्यों मजाक कर रहे हो, हमको इतना खाया थोड़ी सकते, इतनी भूख ही नहीं है कि हम खा जाए। पर नारकी को तो इतनी तीव्र भूख रहती है, इतनी तीव्र भूख रहती है, कि अपने घर का अनाज नहीं, अकेले इंदौर का अनाज नहीं, अकेले इंडिया का अनाज नहीं, पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड ही नहीं, पूरे तीन लोक में अगर अनाज उग जाए, पूरा अनाज एक अकेला नारकी खा जाए, तो भी उसकी पेट भूख खाली रहता। नहीं, हाँ उसकी भूख नहीं मिटेगी। और मिलता क्या है? खतरनाक बात तो ये है कि इतनी भूख होने पर भी एक कण खाने को मिलता नहीं उसको। तो भैया कब तक ऐसे दुख सहता है? बोल रहे ये दुख बहु सागर लौस है। ये जो दुख हमने गिनाए ना, थोड़े बहुत ही जो गिना पाए, ऐसे दुख वह नारकी बहु, बहु मतलब बहुत, बहुत सागरों तक सहन करता है। सागर मतलब बता ही दिया था मैंने,
सरल भाषा में असंख्यातों वर्ष। ये दुख बहु सागर लौ सहे, फिर कर्म जोग ते नर गति। और किसी कर्म के योग से वह नरक से निकलकर नर, नर माने मनुष्य गति प्राप्त करता है। तीन लोग का अनाज भी खा लिया जाए तो भी भूख ना मिटे। खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं मिलता। भूख के मारे नरक की दुर्गंधित विषय मिट्टी खा लेते हैं। भूख इतनी लगती है कि खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या खाओ, कि भैया मिट्टी दिख रही है इसको ही उठा के खा जाते हैं। सोचो, वहां नरक में भूख है और खाने को नहीं है, और अपन लोगों को खाने को है तो अपने को फेंकने को चाहिए। नहीं, ये नहीं, कुछ और बनाओ। मैंने मम्मी ने कोई चीज बनाई हो और हमारा मन नहीं है खाने का तो क्या कर दिया, रिजेक्ट। कुछ और बनाओ मम्मी। अपने को तो इतना अच्छा मिल गया पुण्य के उदय से, सब कुछ बढ़िया खाने को, तो अपन इठलाते हैं। और वो नारकी से मिलो जा करके, उसको कुछ नहीं मिल रहा बेचारा। अरे नरक तक भी क्यों जाना इतनी दूर। इस दुनिया में ही कितने सारी कंट्रीज ऐसी है जहां एक बच्चे का आज अगर खाने का नंबर आया ना, अब 15 दिन के बाद उसका नंबर आएगा खाने का। सोमालिया और ऐसे अनेक अनेक देश है इस विश्व में अभी के समय में, जहाँ इतनी भूख मरी है, इतनी गरीबी है कि वहां लोगों को पानी नहीं है पीने को। अभी एक वीडियो देखी थी मैंने, कहीं की थी, वहां जमीन में से माने उनका जो नल था, उस नल में से पीने का स्वच्छ पानी निकल गया ना, तो लोग नाच रहे, ताली बजा बजा करके सेलिब्रेट कर रहे कि अब जाके अपन लोगों को पीने का साफ पानी मिला। ऐसी दशा है लोगों की। और अपन अपन लोगों को बिल्कुल फ्री में सब मिल गया, अपने को वैल्यू नहीं आती। इसलिए भैया ये पढ़ करके अपने को ये बहुत अलर्ट होना चाहिए कि जितना भी अपने को अपने पुण्य के उदय से मिला ना, चाहे खाना पीना हो, घर हो, कपड़े हो, जो भी मिले हो, इन सब का अपने को वेस्टेज नहीं करना, इनकी कभी भी अ, अवहेलना नहीं करना, तो अपना पुण्य बचेगा। नहीं तो ये पुण्य की कीमत नहीं करेंगे तो सारा का सारा पुण्य खत्म होगा और फिर नरकों में जीवन कटेगा। ठीक है भाई। फिर किसी कर्म के योग से ये जीव मनुष्य भाव प्राप्त करता है। जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 33 सागर। नरक में सर शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी आयु पूर्ण होने के पहले मरण नहीं होता। शरीर के टुकड़े पारे के बाद ही मिल जाते हैं। ठीक है, इतना ही करते हैं। अब कुछ प्रश्न हो तो आप जल्दी से पूछ लो। बोलो भाई। पंडित जी। सर मेरी ना वो पद्म पुराण की क्लास चालू हो गई है। हाँ, तो आप इसको लीव करके उसको ज्वाइन कर लो। क्या ये अभी थोड़ी देर और चलेगी? नहीं, ये क्लास हो गई, खत्म हो गई है, फिनिश। जय जिनेन्द्र। पंडित। जय जिनेन्द्र। बोलिए, हाँ, कौन बोल रहे हैं? पंडित जी आप है ना, तो ये वाला आप भेजो क्या, क्या बोलते हैं इसको,